गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 62 को डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में संयोजकता के बारे में डिस्कस किया गया है। ज्ञान पूछता है, जिज्ञासा दीदी संयोजकता क्या होती है और हम इसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जिज्ञासा उत्तर देती है, ज्ञान हम जानते हैं बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन अपने कक्षों में नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं और सबसे बाहरी कक्ष को संयोजन कक्ष और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का उसके विभिन्न कक्षों में वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक वितरण कहलाता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता या देता है तब वह दोनों स्थिति में आयन बन जाता है। तो बच्चों, विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है उसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक वितरण कहते हैं। और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है या छोड़ता है देता है तो दोनों स्थिति में क्या बनेंगे? आयन बनेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम या ज़्यादा हो जाती है लेकिन प्रोटॉन की संख्या नहीं बदलती। जैसे सोडियम का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। 281 इसका विद्युत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन देकर सोडियम Na+ बन जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद क्या बनेगा? Na+, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 28। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता या संयोजन शक्ति कहलाती है। अर्थात जिन इलेक्ट्रॉनों की छोड़ करके या लेकर के प्राप्त करके कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने बाह्यतम कक्ष में अष्टक को पूरा करता है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। तो किसी परमाणु का संयोजन कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले बाह्यतम कक्ष को अष्टक माना जाता है। यदि किसी परमाणु के संयोजन कक्ष में पहले ही 8 इलेक्ट्रॉन हो तो इसकी संयोजकता शून्य होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते, अतः वह अक्रिय तत्व होते हैं। जैसे हीलियम, नियोन मीन्स अर्थात जिसका बाह्यतम कक्ष पूरा भरा हुआ है तो वो ना तो इलेक्ट्रॉन लेंगे ना ही देंगे, तो उनकी संयोजकता शून्य होगी। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं, जिसे वह आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर, उनको ग्रहण कर या उनका त्याग करके प्राप्त करते हैं। तो 3 तरीके हो गए अष्टक को पूरा करने के: साझेदारी करके, या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, या इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके। सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। अब हम संयोजकता की गणना करने के चरण के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। जैसे अभी हमने सोडियम का लिखा था 281। यदि बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन से कम या बराबर हो तो वही उसकी संयोजकता है। मतलब अगर 1, 2, 3 या 4 अगर बाह्यतम कक्ष में 3 तक बात कर रहे हैं तो उसकी संयोजकता कहलाएगी, क्योंकि 4 से कम इलेक्ट्रॉन का त्याग करना प्राप्त करने से आसान है। यदि बाहरी कक्ष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो 8 यानी बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता होगी वही उसकी संयोजकता कहलाएगी। यहाँ पे इस टेबल में समझा रखा है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 बनेगा। बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता भी 1 हो जाएगी। बात करें मैग्नीशियम की, परमाणु संख्या 12 है तो विद्युत विन्यास बनेगा 282। बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होंगे 2 तो संयोजकता भी बन जाएगी 2। लेकिन हम बात करें फ्लोरीन की तो परमाणु संख्या इसकी है 9 तो 2-7 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा। अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 8 पूरा करने के लिए यानी अष्टक को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। बात करें नियोन की, इसकी परमाणु संख्या 10 है, 2-8 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा। अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा हो रखा है इसलिए इसकी संयोजकता हो जाएगी 0। कार्बन की बात करें, परमाणु संख्या 6 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 होगा। अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है इसलिए इसकी संयोजकता भी 4 होगी। तो बच्चों, इसमें दिए गए प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न पूछता है संयोजकता क्या होती है, तो इसका उत्तर यहाँ से हो जाएगा।
परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। बात करते दूसरे प्रश्न की। KLMN में कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा K में होती है 2, L में 8, M में 18, N में 32। जैसा कि हमने पढ़ा था 2n² का फॉर्मूला, उससे ये निकल जाएंगी। बात करते प्रश्न नंबर 3 की। कार्बन और सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं उनकी संयोजकता लिखिए। सबसे पहले बात करें कार्बन की। कार्बन, जिसको कि हम C से लिखते हैं, परमाणु संख्या इसकी है 6। इसका विद्युत विन्यास हो जाएगा, तो परमाणु संख्या 6 है, इसका विद्युत विन्यास हो जाएगा K में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और L में आएंगे 4। बात करते हैं सोडियम की। इसकी परमाणु संख्या है 11। इसका विद्युत विन्यास हो जाएगा हमारा 2, 8, 1, यानी K में 2, L में 8, M में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये प्रश्न नंबर 3 का आंसर हो गया। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। लिथियम, बोरोन और सल्फर तत्वों की परमाणु संख्या क्रमशः 3, 5 और 16 है, तो इनकी संयोजकता क्या होगी? तो बात करें लिथियम की, परमाणु संख्या दी गई है 3, विद्युत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा 2 और 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी हमारी वैलेंसी 1, क्योंकि अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। बात करते हैं बोरोन की। बोरोन की परमाणु संख्या है 5। इसका विद्युत विन्यास बनेगा हमारा 2 और 3, तो संयोजकता हो जाएगी 3, क्योंकि अंतिम कक्ष में है 3 इलेक्ट्रॉन। बात करते हैं सल्फर की। सल्फर, इसकी परमाणु संख्या है 16। विद्युत विन्यास हो जाएगा 2, 8, 6, तो अंतिम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए संयोजकता हो जाएगी 2, क्योंकि अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे अपना स्टक को पूरा करने के लिए। तो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट नंबर 62 थी। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तथा प्रश्नों को अच्छे से करेंगे। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।